हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रही 9, जगन गए ऑफिस और आज है बच्चों की छुट्टी। तो फिर क्या आज थोड़ा आराम से काम होगा, इसलिए फिर मैं नहा धो के आ गई और बाकी के काम पड़े हुए थे और बच्चों को भी नहलाना था। और नहा धो के अभी पहले तो हमें जाना था मंदिर। जिस दिन भी बच्चों को छुट्टी होती है ना, मैं उनको मंदिर लेके ही जाती हूँ, तो कौन सा भी वार हो। तो इसलिए फिर मैंने पहले नहा लिया और अभी बच्चों को नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा था। जैसे वो नहाएंगे वैसे हम मंदिर चले जाएंगे। और ये मैंने अभी नहा के तो आ गई थी और बाल धोए थे। आज तो बाल बहुत ज़्यादा गीले थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक मुंह पे मार दी और अभी मैं करूँगी घर के भगवान की पूजा, क्योंकि मंदिर से आने के बाद क्या होता है फिर मन नहीं करता पूजा करने की। इसलिए फिर मैंने घर के भगवान की पहले उनको नहला दिया, अभी नहला रही हूँ। और उसके बाद बाकी सारे काम पड़े हुए थे। हमारा नाश्ता भी बाकी था। सुबह हमने चाय और रस खाई थी और बाल बहुत गीले थे तो समझ नहीं आ रहा था इनको ऐसे रखे और कुछ उसको कपड़ा लगाओ तो रहता नहीं, वो निकल जाता है, क्योंकि बाल बहुत छोटे हैं ये आजकल। इसलिए फिर ऐसे मैंने इसको ये इधर उधर से 2 पिन हेयर पिन लगा रही थी ताकि ये आगे ना आए और उसके बाद वो तब तक सूख भी जाए। और अभी मैं आ गई थी किचन में और किचन में ले लिया मैंने भगवान जी के लिए पानी नहाने के लिए। और यहाँ पे पहले भगवान जी को मैं नहला रही थी, तब तक बच्चों को भी नहलाने के लिए पानी दे दिया था। और आज वैसे तो मंगलवार भी था और मैं सुबह ना, मुझे टाइम नहीं मिलता भगवान जी की पूजा करने की, तो मैं सुबह क्या करती हूँ उनको नहलाती हूँ और शाम को आराम से थोड़ी आधा 1 घंटा बैठ के पूजा करती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है शाम को माला जपने में। सुबह तो इतनी भीड़ होती है कि किचन में सारा फैला हुआ है, किचन भी और बेडरूम में भी और बाहर कपड़े भी धोने के लिए। तो ऐसे ये सारा होता है ना, तो अच्छे से हम ये नहीं कर पाते। इसलिए फिर मैं सुबह बस इतने नहला के उनको रख देती हूँ, फूल और दिया बत्ती करती हूँ, इतना करती हूँ सुबह जब भी मुझे 9 बजे टाइम मिले। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रही थी और अभी होके आएंगे मंदिर और उसके बाद करेंगे दूसरे काम। और बच्चे का नहाना चल रहा था, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा किचन का कर रही थी क्लीन, क्योंकि जगन को लंच बनाया था उसके बाद इन्हें जैसे कि वैसे पड़ा था और हमारा भी ब्रेकफास्ट बनाना बाकी था। इसलिए मैंने फ्लावर थोड़ी गर्म पानी में रख दिए थे, गैस पे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए गर्म पानी में। और अभी इसको चॉप करके रखूँगी ताकि मैं मंदिर से आती फिर नाश्ता बनाना पड़ेगा हमारे लिए, नाश्ता बोलो या पूरा खाना ही। तो इसलिए फिर बच्चे रेडी हो रहे थे तब तक ये कर रही थी मैं। और ये चॉपर में मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था, इसलिए अच्छे से चॉप नहीं हो रहा था। फिर कम करके ये चॉप करके और इसमें हल्दी नमक और हरी मिर्च का भी वो पेस्ट बना के मैंने ये रख दिया। और आटा तो सुबह ही गूंद के रखा हुआ था, तो आटा तो नहीं गूंदना था, लेकिन जब तक बच्चे रेडी हो रहे थे तो मुझे ये करना था ताकि फिर आते ही मुझे और काम बढ़े ना। इसलिए फिर यहाँ पे मेरे काम चल रहे थे और बच्चे कर रहे थे। और क्या होता है ना कि टाइम बहुत हो जाता है सुबह जल्दी जल्दी, तो वैसे ही आज भी टाइम हो रहा था। मुझे तो लगा 9 बजे, लेकिन 9 नहीं बजे थे, 10 बजे थे, क्योंकि ये घंटे पहले ही जगन गए थे। तब तो मैंने और दूसरे काम किए थे, झाड़ू पोछा, तो पूरा 1 घंटा ही निकल गया था। तो 10 बज रहे थे और जाने में भी देर ना हो, इसलिए फिर मैं ये काम कर रही थी और आते ही फिर नाश्ता बनाना था। और ऐसे ये काम मेरे चल ही रहे थे, क्योंकि ये काम मैं अभी कर रही थी ना। ये काम मैं अभी ना करती तो आपको पता है इसके बाद मैंने ये काम कब किए थे। और ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने जगन के लिए, बैगन का भरता, हमारे लिए ही बनाई थी। लेकिन ये बैगन का भरता रात को खाना पड़ा, फिर दोपहर को हमने कुछ भी नहीं खाया था, बस वो पराठे बनाए थे, उसी में चल गया था। तो दोपहर को बच्चों ने सूप पिया था थोड़ा सा, मैंने तो नहीं खाया था। तो फिर मैंने जैसे मुझे टाइम मिल रहा था ना, मैंने इतने बर्तन धो लिए थे जो कि सुबह के पड़े हुए थे चाय के और ये बैगन के भरते के पतेला वगैरह। ये मैंने अच्छा किया कि अभी धो लिया, नहीं तो उसके बाद मुझे 1 बजा था आज जो किचन क्लीन करने में। वैसे तो मुझे 11 या 10 बजते हैं डेली, लेकिन बच्चे घर पे थे तो क्या होता है कि
बच्चों के साथ फिर मैं भी ऐसे ढीली हो जाती और कभी बच्चों का रिवीजन भी लेना होता है ऐसे, तो इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, बस सोम भी हो गया रेडी। और सोहम को तो अच्छा नहीं लगता मंदिर आना, लेकिन सोनम को अच्छा लगता है, इसलिए फिर सोम भी अभी घर पे अकेला क्या रही, इसलिए फिर आ गए थे। और हम अभी मंदिर होके आ गए। और ये देखो यहाँ पे दही दूध लेके आ गई थी मैं, लस्सी वगैरह ये यहाँ पे मैंने रख दी थी। और अभी सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन पहले खाना खाऊंगी, मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद देखूंगी काम क्या करना है। तो ये सारा मतलब बच्चे घर पे हो तो ये बार बार फैलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि अभी तैयार हो गया है, अभी अच्छे से ठीक कर दिया और फिर हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए ये दिन भर ऐसे ही रहेगा, इसलिए मैं सोच रही थी। और ये बूंदी होती है ना, शनिवार मंगलवार को भगवान जी को चढ़ाती, वो बूंदी लेके आई थी, तो ये भगवान जी को दे दी थोड़ी सी। और मुट्ठी भर मैंने खा ली, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये प्रसाद। फिर बच्चों को दे दिया, फिर उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, और किचन तो बहुत सारा, मतलब अभी बना रही हूँ मैं पराठे हमारे लिए। ये तो यहाँ पे रख दी। और जो पन्नी दी थी भैया ने, दूध वाले भैया ने, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो हमेशा वाली पन्नी होती है ना लो क्वालिटी की, वो नहीं दी थी, अच्छी क्वालिटी की दी थी। पराठे के साथ खाने के लिए मैंने थोड़ी सी लस्सी, 1 पैकेट लस्सी ले लिया, उसमें अंदर डाल दी थी थोड़ी सी बूंदी और लाल मिर्च पाउडर और नमक, मतलब रायता बन गया। और अभी बना रही हूँ पराठे। तो मैंने 4 पराठे बनाए थे। तो 4 पराठे हमने, ये 4 पराठे गोभी के, मतलब जो कॉलीफ्लावर होती है उसके ये पराठे। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, तो ये इतने मेरे फेवरेट बन गए कि मैंने प्लान किया हुआ था कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम चलेंगे तो मैं डेली यही बना के खाएंगे हम। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते, बहुत ज़्यादा। मैंने फर्स्ट टाइम खाए और मैं उनकी मतलब ज़्यादा ही उनके साथ मुझे लव हो गया, ऐसे हो गया ये पराठों के साथ। कभी तो खाए नहीं थे, और मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ ना 4-5 सालों से, लेकिन तभी मैंने कभी ट्राई नहीं की कि बना के देखूँ कॉलीफ्लावर के। हाँ, आलू के बनाती हूँ, मूली के बनाती हूँ, लेकिन ये नहीं बनाए थे। तो मुझे नहीं इनकी जैसे कि एक क्रेविंग हो रही है इनके साथ, ये गोभी के पराठे के साथ। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लान करके बना के खा रही हूँ। अभी 8-10 दिन हो गए थे बनाए नहीं थे, लेकिन अभी मतलब यही प्लान था कि जब भी बच्चों की छुट्टी होगी ना तो डेली यही बनाऊंगी। तो ये पराठे बनाए और हमने तो खा लिए, माँ बेटी ने। सोम का चलता रहता है 1 आध घंटे तक। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, ये तो किचन क्लीन करूँ या ये घर फैला हुआ ये क्लीन करूँ, या बाहर जो कपड़े रखे हुए ये भी यहाँ भी फैला हुआ था, और ये बाहर कपड़े रखे ये क्लीन करूँ। और अभी आपको बताए बज रहे 12, करेक्ट 12 बज रहे। और 12 बजे तक घर में फैला हुआ तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज करूँगी तो पहले कपड़े ही धोंगी, क्योंकि आज धूप आ रही है जा रही है, इसलिए फिर मैंने ये कर लिया कपड़े धोने का, और कपड़े धोने बैठ गई। किचन का तो बाद में करूँगी। हाँ, कपड़े धो के आ गई ऊपर, और बच्चे पहले ही आ गए थे। सोनम बोल रही थी कि उसको ऊपर ही पढ़ाई करनी है, तो बॉटल लेके आई थी, और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ। और ये कपड़े मैंने सुखाने के बाद मैं तो नीचे चली गई किचन क्लीन करने, लेकिन बच्चे आए ही नहीं थे। बच्चे दिन भर यहाँ पे ही रुके थे, क्योंकि धूप इतनी अच्छी तेज़ नहीं थी और ठंड लग रही थी, इसलिए सोनम ऊपर ही पढ़ाई कर रही थी। दोनों भाई बहन मस्ती भी ऊपर ही कर रहे थे, इसलिए फिर सोनम नीचे ही थी, ऊपर ही थी, और मैं आ गई नीचे। और अभी 1 बजे कर रही हूँ मैं किचन का क्लीनिंग। अच्छा हो गया था कि सुबह मैंने थोड़े हाथों हाथ काम कर लिया था, नहीं तो और भी फैला रहता। तो ये सारा मैं यहाँ पे आटा या इसमें डाल के, ये थोड़ा सा आटा गीला हो गया था इसलिए इसको रख दिया यहाँ पे। और ये सारे किचन में जितने भी बर्तन हुए वो धोने के लिए मैंने निकाल दिए, मतलब जो यूज़ किए थे सुबह ये सारे। तो ये बहुत सारे हो गए थे, और ये क्लीन करने के बाद 1 बज गया था, नहीं तो 10-11 बजे तक होता है, लेकिन आज नहीं हुआ था। और बच्चे ऊपर ही पानी लेके जा रहे थे पीने के लिए, क्योंकि धूप भी थी इसलिए। और ये सारा क्लीन मैंने यहाँ पे कर दिया।
तब अच्छा लगा मुझे। नहीं तो बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना, उस दिन मुझे पता नहीं क्यों थकान सी हो जाती है। मेरा मन नहीं करता इतना काम करने का, मतलब मैं फ्री सी हो जाती हूँ। ऐसे लगता है कि चलो आज क्या बच्चे ही घर पे, कुछ जाना नहीं कहीं पे, कुछ नहीं, तो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो मैंने एक किचन यहाँ पे किचन क्लीन कर दिया। मतलब किचन क्लीन करना एक टेंशन ही होता है, कितना लगा रहता है यहाँ पे। तो ये सारा क्लीन करना ये वो, तो फिर ये फाइनली हो गया। और ये क्लीन करके मैंने ये सारा अच्छे से रख दिया। और अभी आ गया था मेरा कुरियर। मैंने ब्लूटूथ मंगाए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ वॉकिंग करने, तो टाइम पास के लिए गाने सुनते सुनते, इसलिए फिर मेरे पास हेडफोन तो होते ही, वो लोकल वाले हमेशा लेके आती हूँ, और एक आध महीना चलते फिर टूट जाते हैं। इससे अच्छा मैंने थोड़े अच्छे वाले ब्लूटूथ मंगाए थे, ये जियो मार्ट से मंगाए थे ये। तो ये अभी वो कुरियर वाला मुझे दे के गए थे, तो ये मुझे अच्छे लगे, तो मैंने खोल के देखो कि क्या है क्या नहीं। तो ये मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन मैंने ब्लू कलर मंगाया था। अभी मुझे याद आ गया था कि मैंने रेड या पिंक मंगाना चाहिए था, लेडीज़ कलर, मैंने ब्लू मंगा लिया था। तो ठीक है चलो, अच्छे थे लेकिन, और अच्छे हैं। मैंने यूज़ भी किए थे इनको शाम को, तो अच्छे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ गए मेरे ब्लूटूथ आ गए जियो मार्ट से। ठीक ठाक प्राइस में मिले, लेकिन अच्छी क्वालिटी होती है। मैं हमेशा जियो मार्ट से ख़रीदती हूँ। इसके पहले भी मैंने 2-3 हेडफोन भी ख़रीदे थे, तो वो भी कम प्राइस में बहुत अच्छे मिले थे। तो आपको भी कुछ लेना हो तो आप जियो मार्ट से ज़रूर ट्राई करना, बहुत सस्ते में अच्छे मिलते। तो ये ब्लूटूथ मैंने ले ली। और सोनम का कल का है, कौन सा है, हाँ जीके का पेपर है, और सोनम का रिवीजन चल रहा है। और ये 2-3 घंटे ऊपर बैठी हुई थी ना, तो वो पढ़ाई कर रही थी, तो फिर अभी मैं उसका ले रही थी। तब भी सोम को भी इतनी जल्दी होती है कि जैसे सोनम बैठ जाती है ना, तो वो जल्दी जल्दी आ जाता है कि मेरा भी ले, तो दोनों का ले रही थी। और कल उनको स्कूल में जाना है, मतलब एग्ज़ाम है कल के, तो दोनों भाई के ले रही थी, और मैं ले रही थी और सोनम लिख रही थी, क्योंकि उसको इन मिस्टेक होती रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए। फिर वो एक तरफ से लिख रही थी और एक तरफ से ये मैं उसको सुना रही थी। तो वो जो स्पेलिंग है ना, वो लिखती है का, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सोनम का, तो इसलिए। और सोम भी तभी ये ऐसी यहाँ पे ऐसे करता रहता है कि उसको भी अब भी लेना है सोनम के साथ ही। तो आज मैं मतलब बच्चों के साथ आज मेरा ऐसा दिन चल रहा था। और इसके पहले अभी तो बज रहे 3, इसके पहले 1 बजे से 1 बजे तो मैंने किचन क्लीन किया था। 1:30 बजे से 3 बजे तक मैं सो गई थी, और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और अभी मैं जग के मुंह धो के आ गई थी, और ये अभी ले रही थी इनका रिवीजन। तो ऐसे चल रहा था आज का दिन। परसों मूंगफली की बड़ी बनाई थी ना, मूंग दाल की, वो मैंने अभी रब्बे में रख दी। वो सूख गई अभी अच्छे से 2-3 दिन, क्योंकि धूप नहीं थी ना अच्छी, इसलिए। और अभी बना रही हूँ मैं चाय सोम के लिए और मेरे लिए। सोनम गई थी ट्यूशन, और जब तक चाय बन रही थी तब तक जब बच्चों को दोपहर को सूप बना के दिया था, वो बर्तन भी मैं क्लीन कर रही थी यहाँ पे। और आपको पता है जो पराठे सुबह हमने खाए थे कॉलीफ्लावर के, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। उस पराठे हमें बहुत पसंद आ गए थे। और अभी पी रही थी मैं चाय 5 बजे, और ये रस ले लिए 2-3 रस सोम के लिए और एक मेरे लिए। और अभी कटोरी में सोम को दे दिया, और कप में मैंने चाय, और अभी ये पी रहे हम। और अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। और ऐसे आज का दिन चल रहा था। और अभी ये मैंने अच्छे से यहाँ पे झटक के, ये देखो कितना ये आ रहा था ना, इसमें धूल मिट्टी बहुत हो गई थी। और ये झाड़ू लगा के मैंने ये हवा से, मतलब शाम का लग रहा था झाड़ू। ऐसे ही चल रही थी मेरे आज के काम। और गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।